गुड इवनिंग दोस्तों। आज 10 फरवरी है। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। क्यों ख़ास है मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों, किसी ने कहा है कि शहादत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक महान बख्तावर सिंह जो हमारे राजा थे, महाराणा बख्तावर सिंह, इनकी शहादत दिवस है। दोस्तों, 1857 की क्रांति में इनका मुख्य योगदान मध्य प्रदेश की तरफ से रहा। हमें आज़ादी 1947 में मिली। आज़ादी का बिगुल बहुत पहले ही मध्य प्रदेश में चालू हो गया। आज़ादी में ना जाने कितने वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राण देकर आज़ादी दिलाई। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 1857 में विद्रोह की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। इसी आंदोलन में देश के कई राजाओं ने अपनी योगदान भी दिया, जो अंग्रेजों के आगे झुके नहीं, ना ही उनकी स्वाधीनता स्वीकार की, बल्कि अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक ऐसा ही नाम हमारे मध्य प्रदेश के महाराणा बख्तावर सिंह, जिन्हें मालवा का शेर भी कहा जाता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया। अंग्रेजों को इतना डरा दिया था कि अंग्रेज इस क्षेत्र में आने से डरने लगे। अंग्रेजों को इतना खौफ खाते थे अंग्रेज कि उन्होंने कई नियम तक बदल दिए थे। मालवा में आज भी बख्तावर सिंह लोगों के बीच पूजे जाते हैं। हम आपको बख्तावर सिंह की कहानी बताने हैं। तो शुरू करते हैं बख्तावर सिंह की कहानी। मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत जिला जिसका नाम है धार। धार जिले में एक अमझेरा करके कस्बा था, वहाँ महाराणा बख्तावर सिंह का जन्म हुआ, जो उस वक्त एक बहुत ही छोटा राज्य था। 14 दिसंबर 1923 में बख्तावर सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अजीत सिंह राठौर और माता का नाम महारानी इंद्र कुंवर था। खास बात यह है कि बख्तावर सिंह जब महज 7 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद ही महज 7 वर्ष की आयु में रियासत की बागडोर, रियासत के सारे काम काज इन्होंने संभाले बड़े अच्छे तरीके से। दोस्तों, देश में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां तेजी से बढ़ रही और यह मालवा तक पहुंच गई। बता दें कि मालवा वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम सहित कई जिलों में फैला हुआ है। अंग्रेजों की नज़र बख्तावर सिंह पर भी थी, लेकिन बख्तावर सिंह अंग्रेजों की नीतियों से भली भांति परिचित थे। अंग्रेजों ने धार जिले के भोपावर छावनी बना ली। ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। महाराजा बख्तावर सिंह ने पहली बार 3 जुलाई 1857 को अमझेरा से जो भोपावार एक छावनी थी अंग्रेजों की, वहाँ पर पहली बार बख्तावर सिंह ने हमला किया। और हमला इतना तेज था कि अंग्रेजी सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जितने भी गोला बारूद हथियार अंग्रेज की सेना के पास थे, सभी पर आग लगा दी गई बख्तावर सिंह की सेना के द्वारा। ये बख्तावर सिंह की पहली ललकार थी अंग्रेजों के खिलाफ। इससे अंग्रेज बड़े भयभीत हो गए और वो बख्तावर सिंह की खौफ खाने लगे। महाराणा बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा विद्रोह किया कि कई छोटी छोटी रियासतें उनके साथ आ गई। महू, नीमच, आगर और भी तमाम छोटे छोटे इलाके थे, उनकी सेना बख्तावर सिंह के साथ आ गई और अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। 10 अक्टूबर 1857 को सरदारपुरा और 16 अक्टूबर 1857 को मालपुरा छावनी में अंग्रेजी सैनिकों को मार भी दिए लोग। बख्तावर सिंह की इस जीत से मालवा के कई लोग बड़े उत्साहित हुए और कहते हैं कि इस जीत के बाद में जो नौजवान इस क्षेत्र में थे, उन्होंने बख्तावर सिंह की सेना को ज्वाइन भी कर लिया। बख्तावर सिंह की नाम से अंग्रेज अधिकारी इतने खौफ खाते थे कि इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं करते। महाराणा बख्तावर सिंह के कारण अंग्रेजों ने कई सारे नियम बदल दिए।
अंग्रेजों ने एक बनाई कि बख्तावर सिंह को किसी तरीके से फंसाया जाए, कूटनीतिक तरीके से, और उसको सजा दी जाए। तो 31 अक्टूबर 1857 को अंग्रेजों ने धार जिले पर हमला कर दिया। धार जिले में हमला करने के बाद इन्होंने बख्तावर सिंह को षड्यंत्र रूप से पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो इन्हें इंदौर लाया गया। इंदौर लाने के बाद इन्हें तमाम तरह के प्रताड़ना यातनाएं दी गई और यातनाओं के साथ इन्हें तोड़ा गया कि आप टूटिए ताकि आपकी जो प्रजा है वो भी टूटे, और जब वो टूटेगी तब हम बेहतरीन तरीके से वहाँ पर अपना शासन स्थापित करेंगे, ऐसा कहना था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने जब इनको लाया, इंदौर में रखा। इंदौर में रखने के बाद 10 फरवरी 1858 को इंदौर में इनको फांसी दी गई। और दोस्तों, फांसी भी एक नीम के पेड़ पे दी गई। बख्तावर सिंह फांसी के फंदे में लटके हुए थे, क्योंकि इनका वजन ज़्यादा था इसलिए फंदा टूट गया। और उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने ये नियम लगाया था कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाए और उसका फंदा टूट जाए तो उस व्यक्ति को फांसी से मुक्त कर दिया जाता। लेकिन बख्तावर सिंह को फांसी देते वक्त जब फंदा टूटा तो अंग्रेज अधिकारियों ने तुरंत दूसरा फंदा बनाया और फांसी पर उनको फिर से लगाया। मतलब अंग्रेजों ने अपने बहुत सारे नियम इनके खिलाफ बनाए हुए, अपने बनाए हुए नियम को बदले, और महज 34 वर्ष की आयु में वह देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। महाराणा बख्तावर देश के सच्चे सपूत थे, याद रखना दोस्तों। उन्हें मालवा का शेर भी कहा जाता है। जिस पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई थी वह पेड़ आज भी इंदौर में मौजूद है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।